आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा पहले मैं खबरों को देखता हूं, रिसर्च करता हूं और उसके बाद मैं आपके सामने लेकर आता हूं। मैं तुरंत नहीं लाया इसको, मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा अभी एक बार देख लूँ, मैं खुद भी पढ़ लूँ क्या क्या है। पूरा वीडियो देखा मैंने राहुल गांधी का, तो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए पहली बात तो मैं अक्सर देखता हूं कि अगर किसी नेता की तारीफ कर दो तो कमेंट बॉक्स में लोग बहुत उछल जाते हैं। मैं सीधा बोलता हूं भाई, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। आप किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, आप उनसे ऊपर उठिए। अगर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम करे उनकी तारीफ करिए, अगर राहुल गांधी बहुत अच्छा काम करे उनकी तारीफ करें, और अगर वो बुरा काम कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी अच्छा काम करिए बुरा काम करिए, उनकी तारीफ और बुराई करिए। सिंपल है, ठीक है। तो बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स, 1 साल की वैलिडिटी, मात्र 800 रुपए का। सिर्फ 150 सीट्स बची हुई है दोस्तों। ये 7 टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेकर कैसे आप इससे पैसा कमा सकते हैं, अपने काम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। 15 अगस्त को क्लास होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। सिर्फ 150 सीट्स बची है, फिर ये कोर्स काफी महंगा हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने एक एटम बॉम्ब फोड़ा है ना। और मैं फिर से बता रहा हूं कि इसको न्यूट्रल होकर सुनिएगा। बाकी जो कमेंट करते रहते हैं वो मुझे इतना मैं समझ सकता हूं कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि जो सुनना है वो सुनना है, तो वो तो मैं नहीं कर सकता। 7 अगस्त को आपको पता है कि हिरोशिमा बॉम्बिंग की 80th एनिवर्सरी थी। बैंगलोर के फ्रीडम मैदान, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, तो राहुल गांधी जो है वो एक प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके आते हैं। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया। तो ये बताते हैं कि देखो, हमने 6 महीने तक बहुत ज्यादा मेहनत की है, 40 लोगों की टीम हमारे पास थी, और हमने इलेक्शन कमीशन का जो गड़बड़ झाला है उसको उजागर किया है। इलेक्शंस जो हैं वो भारत में झूठ पर लड़े जा रहे हैं। ये राहुल गांधी का सनसनीखेज आरोप है, जिससे बहुत ज्यादा तबाही आ गई है दोस्तों। मैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट, राहुल गांधी ने तबाही मचा दी है, ठीक है। ये भले ही एटम बॉम्ब हो, लेकिन ये तबाही वाला बॉम्ब है। हालांकि मेरा मानना यह है कि अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत इस पे सफाई देनी चाहिए और तुरंत इस पे जांच बैठानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का सवाल है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, जिसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हो। ये वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, एमपी एमएलए आपकी आवाज उठाएंगे, और अगर आपकी आवाज नहीं उठ रही है तो आप उनको हटा दोगे। अब जाहिर सी बात है, चुनने की प्रक्रिया है, गड़बड़ झाला हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्यों कहते हैं कि सबको वोट देना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे 10 लोग हैं, अब 5 लोगों ने बोला कि हम वोट नहीं देंगे, लेकिन 5 लोग जो है वो वोट दे रहे हैं, तो हो सकता है जो इंसान है उनका प्रेफरेंस हो और वो बहुत गंदा हो, और वो 5 लोग भी बहुत गंदे हो, तो एक गंदा आदमी राजनीति में आ जाएगा। तो आपके वोट ना देने की वजह से चीजें बहुत गड़बड़ हो सकती हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार ये कैसे आ गया, ये इतना गुंडा आदमी कैसे आ गया राजनीति में। प्रॉब्लम यह है कि हर किसी ने वोट नहीं दिया है, तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव वोट। लेकिन वोटिंग में गड़बड़ झाला होता आया है, यह आज से नहीं, बहुत पहले से है भाई। बिहार में बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। बूथ कैप्चरिंग आपको पता है, अभी तो ईवीएम आ गया है, लेकिन जब पहले ये मैनुअली होता था ना, बैलेट पेपर पे होता था, बिहार में पूरा बूथ ही पकड़ के ले जाते थे। वहां ऐसा लगता था कि जंग का मैदान है। यूपी में भी कुछ जगह पे ऐसे देखने को मिला है, ऐसे हालात है, और साउथ में भी। तो ये देखिए, वोट में धांधली ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है, आजादी के बाद से चलती आ रही है, ठीक है। और जब तक इसको बहुत ही ज्यादा फूल प्रूफ नहीं किया जाएगा, चलती ही रहेगी, थोड़ा बहुत होता ही है। अब सबसे पहली चीज, इसमें कैसे धांधली होगी। पहली बात यह है कि हो सकता है कि जो आपका वोटर लिस्ट में नाम हो वो आपका नहीं हो, किसी और का हो। दूसरी चीज, आपका वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया जाए। आप वोट देने जा रहे हो, जैसे बिहार में अभी 65 लाख वोटर्स का नाम हट गया है, ठीक है। एसआईआर को लेकर मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, उसमें काफी बवाल चल रहा है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, इसके बाद बहुत सवाल पूछे गए उनसे। दूसरा, बहुत सारे फर्जी वोटर्स की लाइन खड़ी कर दी गई हो, जो कि राहुल गांधी ने ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज। तीसरा, एक वोटर मल्टीपल जगह पे वोट दे दे, है ना, खूब सारी जगह पे जो है वो वोट दिए जा रहे हो। चौथा, ईवीएम को ही हैक कर लो, जो कि नामुमकिन है। पहले तो ये था ना कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आप हैक कर ही नहीं सकते। मेरे दर्जनों लेक्चर है, ठीक है, नहीं कर सकते, क्योंकि ईवीएम, या तो आप पूरा ईवीएम चिप को हैक कर लो, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है जिसको आप हैक कर पाएंगे। या तो आप, अब अगर आपको चिप को, तो आपको हर किसी ISF से लेकर सेना, पुलिस, इलेक्शन कमीशन सबको खरीदना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
ठीक है, क्योंकि जब भी वोटिंग होती है सारी पार्टीज को बुलाया जाता है, ठीक है, बार बार ट्रायल के बाद सारी पार्टीज को बुलाते हैं और एक ब्यूरोक्रेट जो होता है, एसआरओ जो होता है, वो सब देखता है और उसके बाद सब पार्टीज को बैठा के दिखाया जाता है कि देखिए वोट डालिए, सही काम कर रहा है, बढ़िया, गुड टू गो, बढ़िया। तो ईवीएम टैंपरिंग नहीं हो सकती है। ओके, पहले से ही खराब हो ईवीएम, उसकी भी पॉसिबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि उसकी बार बार टेस्टिंग होती है। एक दो जगह हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हो। ओके, तो ये सब तरीके हैं जिससे वोट जो है उसको गलत। अब देखिए ईवीएम का मामला गया, ईवीएम की यहां पे बात ही नहीं हो रही है क्योंकि भाई देखो इलेक्शन कमीशन ने साफ बोला था कि जो इतने ईवीएम पे सवाल उठा रहे आके हैक करके दिखा दे, ये मशीन तुम्हारे सामने रखी है, कोई नहीं आया। तो दूसरा पे आ गया जो मैंने आपको बाकी चीजें बताई कि मल्टीपल वोटर्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे वोटर्स की, फर्जी वोटर्स की लाइन खड़ी की जा सकती है और बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। तो ये तीन ही मुद्दों पर राहुल गांधी ने बात की है, ठीक है। अब 5 पॉइंट्स में हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो ये जो पॉलिटिक्स है इलेक्टोरल रोल्स की, ये बड़ी डेंजरस होती जा रही है। मेरा मानना यह है कि ये डेमोक्रेसी पे लोगों का भरोसा उठ सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बता तो रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो राहुल गांधी ने मामला उठाया वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में उसने डाला है कि हमको दिक्कतें देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी पर सवाल उठाता और राहुल गांधी के दावे गलत नहीं है दोस्तों, कुछ जगह वो सच पाए गए हैं। ओके, तो तुरंत जो है इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि फिर अगर लोगों का एक बार भरोसा उठ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब यहां पे या तो ये डेलिब्रेट मैनिपुलेशन है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस है, जो भी हो ये डेमोक्रेसी पर एक दाग लगा सकता है। तो हम राहुल गांधी यही बोल रहे हैं कि भाई देखिए 6.5 लाख वोट, 6.5 लाख के करीब वोट्स जो है, जो यहां पे महादेव कर्नाटक, ये जो बैंगलोर की सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी है महादेवपुरा, वहां पे हमने देखा। ओके, और मैनुअली अब ये बता रहे हैं कि देखिए जब हमने इलेक्शन कमीशन से बोला तो उन्होंने हमको चिट्ठा पकड़ा दिया, लेकिन हमने उसको मैनुअल रिव्यू किया। मैनुअल का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास पीडीएफ है, अब आपके पास पीडीएफ है, अब आपने क्या किया, जब पीडीएफ है तो सट सट पढ़ते जाओगे, आप उसमें कहीं से भी पहुंच सकते हो कंट्रोल पर सेट दबा के। लेकिन ऐसे क्या होगा कि यार ये जब इतना आपको वोटिंग, जैसे मैं हूं, मैंने कहा कि भाई देखो एक कंस्टिट्यूएंसी पे जैसे महादेवपुरा पे कितने वोट मिले पड़े हैं, आप मुझे उसकी लिस्ट निकाल के दीजिए। अब या तो वो आपको पीडीएफ में दे देंगे, तो पीडीएफ में दे देंगे तो काम आसान है, वो रीड कर लेगा कंप्यूटर और सारी चीजें साफ हो जाएगी कि क्या कोई ऐसा तो नहीं कि एक वोटर बार बार नाम आ रहा है, जैसे एक कंस्टिट्यूएंसी में एक वोटर जो है वो बहुत सारे वोट डाल रहा है ना, मल्टीपल वोट पड़ रहे हैं या वोटर सही है नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन मुझसे बोले कि बेटा ये तुम्हारा इतनी सारी पोथा है, रूम भर के ले जाओ, 6.5 लाख वोट पड़े हैं, 6.5 लाख मतदाता है, जाओ जाओ करते रहो, अब ढूंढते रहो। मैं बोलूंगा कि भैया पीडीएफ में दीजिए ना, ये कैसे, मैं कहता नहीं आप वो ये मशीन रीडेबल है ही नहीं, मशीन इसको रीड नहीं कर पाएगी, हमारे पास अभी वो सुविधा नहीं है, तो आप जाके मैनुअली देखिए। तो यहां पे राहुल गांधी बता रहे कि इसको मैनुअली देखा है, यानी कि एक एक वोटर को मैनुअली चेक किया है और ये बहुत मुश्किल काम होता है। ओके, तो ये बताते हैं कि 6.5 लाख वोट्स जो है वो कंस्टिट्यूएंसी में पड़े, लेकिन लगभग 1 लाख के करीब वोट्स जो है ये फ्रॉडलेंट एंट्री हैं। अब यहां पे एक रूम नंबर 5 की बात हो रही थी, रूम नंबर 5, एक रूम से 80 वोट पड़े हैं, ठीक है ना। अब एक घर में 80 लोग कैसे रह सकते हैं। उस घर में जब इंडिया टुडे गया तो उसने ये पाया कि वहां पे कोई किराएदार रह रहा है जो कि एक मजदूर है, ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया से आया है और वो घर किसी बीजेपी वाले का है। तो एक घर में इतने सारे वोटर्स, तो ये भाई दिक्कत है। मैं आपको चीजें बताऊंगा बाद में भी, ठीक है, मैं आपको चीजें अभी थोड़ी देर बाद और भी क्लियर करूंगा कि मेरा क्या मानना है। फिर लगभग 11,965 जो है वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने एक यहां पे वोट दिया, फिर बोला अरे सुनो उधर इलेक्शन हो रहा है एमपी में, वहां पे भी आ जाओ, वहां पे भी चला गया। अरे सुनो बंगाल में भी इलेक्शन हो रहा है, मैं वहां पे भी चला गया। या हो सकता है कि जैसे लखनऊ में अगर वोटिंग हो रही है, अरे सरोजनी नगर में वोटिंग में वहां चला गया। अरे सुनो जल्दी फटाक से आ जाओ कैंट एरिया में, तो वहां पे भी चला गया। तो यानी कि लगभग 11,500 डुप्लीकेट वोटर्स हैं डिफरेंट पोलिंग बूथ से। और अब देखिए ये जाहिर सी बात है क्योंकि जब इनके पिताजी के GDUF इस तरीके को, साफ सी बात है कि उन्होंने सिस्टम से बनवाए हैं, राइट। 40,009 जो हैं वो फेक या एड्रेस ही गलत है। अब मैंने क्या बात है कि फर्जी वोटर्स की लाइन लगा, तो ये भी होता है। तो इसमें 40,009 वोटर्स हैं जो इनका एड्रेस कभी पाया ही नहीं गया। जब इनके एड्रेस पे, अब देखिए भारत में सब कुछ चलता है,
कोई आपका लाइसेंस नहीं चेक कर रहा है, कोई कुछ नहीं चेक कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। 140 करोड़ लोग हैं, सब अपनी धुन में मगन है। ठीक है, 10,452 यानी कि लगभग 10,500 के करीब जो बल्क वोटर्स है वो एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। एक एड्रेस पे जैसा कि मैंने बताया कि 80 लोग रजिस्टर्ड हैं, और यहां पे राहुल गांधी ने बोला है कि आप जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि एक ही घर से, मतलब एक एड्रेस पे इतने सारे वोटर्स कैसे हो सकते हैं। एक घर में थोड़ी ना इतना लोग रहेगा। बाकायदा पूछा इंडिया टुडे ने कि बेटा यहां पे जो वोटर्स है क्या तुम्हारे परिवार वाले? बोला नहीं नहीं, हम तो भैया हमको कुछ पता ही नहीं। 4,132 वोटर्स जो हैं या तो वो इनवैलिड है या फिर उनकी फोटोग्राफ मिसिंग है। तो भाई जाहिर सी बात है ना कि आपकी पर्ची आती है, अब वोटिंग कैसे होती है, आपकी कंस्टिट्यूएंसी होगी, ठीक है, अब वहां पे आपका बूथ होगा। अब वो कैसे पता चलेगा? इलेक्शन कमीशन आपको दे जाएगा, नहीं तो आप उनसे पर्ची ले लीजिए। वो पर्ची आप जब आप जाएंगे, जिस दिन वोटिंग पड़ी वो दिखाएंगे, उसके बाद वोट पड़ते हैं। ऐसे ही वोटिंग होती है। 33,692 केसेस जो है, फॉर्म 6 क्या होता है ना, फॉर्म 6 होता है कि 18 से 23 साल के लोग, यंग लोग जो है वो वोट करेंगे, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि 70-80 साल के लोग हैं यहां पे। तो ऐसे लगभग 34,000 के करीब जो हैं वो केसेस आए हैं। तो फॉर्म 6 का गलत, ये 5 क्लेम जो है वो राहुल गांधी ने किया है। सो दिस इज अ वोट चोरी। अब इन्होंने वोट चोरी का, तो वही मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेरा मानना यह है कि ये चीजें आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है, और ये कांग्रेस के समय भी हो रही थी। ये लोकल इलेक्शंस, अबे लोकल इलेक्शन में तो दोस्तों ऐसी होता है ना, आपने पंचायत सीरीज देखी है, उसमें सचिव होता कौन है? उनकी, अरे सॉरी, पंचायत जो प्रधान है वो कौन होता है? प्रधान होती है नीना गुप्ता, ठीक है, प्रधान मतलब लेडी होती है, लेकिन कौन चला रहा होता है? उनका पति। तो भारत में तो बहुत जबरदस्त फर्जीवाड़ा है। किसी के नाम पे इलेक्शन जीत लिया, लेकिन उसको वो है ही नहीं, किसी के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वो है ही नहीं, वो कोई और ही चला रहा है। ओके, तो ये चीजें होती हैं, होती आ रही है, लेकिन ये बहुत ही कम पैमाने पे है, बड़े पैमाने पे नहीं है। ओके, अब बीजेपी जो है, महादेवपुरा की बात करें तो लगभग 1,14,000 वोट से जीती, कांग्रेस की लीड को नलिफाई किया। यहां पे सीसीटीवी भी मांगा गया, राहुल गांधी ने कहा कि आप सीसीटीवी भी दीजिए, इलेक्शन कमीशन से बोला। महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखा जैसा है, क्योंकि वहां पे पहले कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन बाद में एकदम से बीजेपी जीत गई। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी, देखिए महाराष्ट्र में मुझे पता था बीजेपी आएगी यार, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे, क्योंकि जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही थी ना, कांग्रेस और एनसीपी कर रही थी और शिवसेना, तो मुझे नहीं लग रहा था, लिटरली मुझे नहीं लग रहा था कि कांग्रेस आएगी। लेकिन चलो, महाराष्ट्र जो है उसमें भी इलेक्शन की 5 बजे के बाद इतने सारे वोट पड़ गए। आप सीसीटीवी कैमरा दिखाइए हमको। ओके, तो ये इन्होंने आरोप लगाए हैं कि ये बहुत सारे स्विंग वोटर्स हैं। अब देखिए, जहां तक महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी की बात होती है तो ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। ये आज से नहीं, 2008 से यहां पे लगातार बीजेपी जो है वो जीतती जा रही है। तो राहुल गांधी ने अगर महादेवपुरा पे आरोप लगाए, मुझे लगता है राहुल गांधी को और डेटा देना चाहिए था, बट मैं ये बात समझ सकता हूं कि उनके पास टीम कम थी। 40 लोगों ने 6 महीने देखा, एक मतलब 4-5 कंस्टिट्यूएंसी पे, 7 कंस्टिट्यूएंसी पे उन्होंने ध्यान दिया। बट अगर आप पूरे देश का देखेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा है, बट फिर भी जो है सो है, आप समझ सकते हो। तो बीजेपी का ये 2008 से स्ट्रांग होल्ड है। ये इंडिया टुडे का ही आर्टिकल है, मैं बता दूं, बीजेपी का वोट शेयर जो है वो लगातार इंक्रीज हुआ है। 2013 में 49% था, 2023 में ये 54% हुआ, ठीक है ना। कांग्रेस 46% से 41% पे आ गई है। अब ये बोला जा सकता है, भाई देखो, जहां तक इलेक्शन प्रॉब्लम की बात होती है तो राहुल गांधी से एक बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा गया, ठीक है। ये अभी तक सबसे नैरोएस्ट विक्ट्री थी, ठीक है ना, जो 2013 में आई थी, 6,149 वोट्स की जो बीजेपी जीती थी, और वाइडेस्ट जो है 2023 में आई थी, पिछले साल। तो जब राहुल गांधी से पूछा गया कि अच्छा एक बात बताइए कि अगर बीजेपी मान लीजिए, तो भाई इस बार लोकसभा में इसको 240 सीटें क्यों मिली? क्योंकि सारे के सारे आप देख लीजिए सर्वे, सब 330, 340। दोस्तों मैं ही था, मेरे आप वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने कहा था कि बीजेपी को उतने वोट नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि उनको मेजॉरिटी मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 300 से ऊपर जाएंगे वो, मैंने बोला था। आप मेरे वीडियो उठा के देखिए। तो यहां पे इन्होंने ये कहा है कि सारे के सारे जो पोल थे वो कह रहे थे कि 330, जो एग्जिट पोल्स आए थे, मिली कितनी? 340। तो अब यही बोला जा रहा है कि अगर बीजेपी भाई ये रिग कर सकती है, इलेक्शन कमीशन उनके हिसाब से चल रहा है, तो उनको तो जीतना चाहिए था। अब यहां पे राहुल गांधी बोलते हैं कि जहां पे बहुत ही क्लोज कंपटीशन था, जब उनसे बिहार, तो वहीं पे ही वो करते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा जवाब को सेटिस्फाई नहीं मानता। राहुल गांधी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि बहुत ही क्लोज कंपटीशन था, इसलिए। तो क्लोज कंपटीशन पूरे देश में बहुत जगह हुए थे, बहुत जगह,
हजार हजार वोटों से जो है वो जीते गए हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि जब बिहार से एसआईआर, देखिए बिहार में ये जो रिवीजन है इलेक्टोरल पोल्स का, इसमें 65 लाख भाई अजीत अंजुन के ऊपर एफआईआर हो गई, लगातार मैंने भी वीडियो बनाए। तो बिहार में जब एसआईआर के ऊपर सवाल पूछा गया तो भी राहुल गांधी ने नहीं बोला कि देखिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। बता दो कि राहुल गांधी ने एक डिनर किया था अभी, ठीक है, अभी 3 दिन पहले उनके घर में एक डिनर हुआ था जिसमें सारे आम आदमी पार्टी को छोड़ के सारे विपक्ष के नेता आए थे। ममता बनर्जी के जो भांजे जिनसे बात विवाद चल रहा है, अभिषेक बनर्जी, वो भी आए थे। ममता बनर्जी कहा जाता है, फोन किया ममता बनर्जी को, सीट शेयरिंग पे बात हुई तो उन्होंने फोन रख दिया कि सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने भी हालांकि इसको लेकर सवाल उठाए हैं। और ये हम देखते हैं कि इलेक्शन में होता है, जब भी कोई पार्टी हारती है, कोई जीतती है, तो वोट गलत है या ईवीएम गलत है, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से हो रहा है। अब जो इरेगुलरिटीज है, क्या वो ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी है या मॉन्यूमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है? क्योंकि देखिए ये इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर आर्टिकल 324 से लेकर 326 तक, ये बहुत ही दिक्कत की बात है। अगर हम इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैं कह रहा हूं कि अगर एक भी फर्जी वोट है तो वो भी दिक्कत की बात है। कैसे एक भी फर्जी वोट पड़ सकता है? भाई बीजेपी की जवाबदेही बनती है, आप बताइए। और सबसे बीजेपी की नहीं, इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही बनती है। आप बताइए कि ऐसा कैसे हो गया है, हाउ इट इज पॉसिबल। या तो आप उसको रद्द करें, आप जांच करें बैठाल के, और आप भाई डेटा जो है ट्रांसपेरेंट कर दे। भाई क्या प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन को? अरे वीवीपैट अभी क्या है कि वो निकलता है, नीचे गिर जाती है पर्ची, आप उसको घर नहीं ले जा सकते। अरे वो पर्ची घर ले जाएं, पता चल जाएगा किसको वोट दिया किसको नहीं दिया, एज सिंपल एज दैट। भाई जब पर्ची निकलती है, मैं कहता हूं कि जैसे जब पर्ची निकले सीसीटीवी कैमरा होता है, क्योंकि देखिए पर्ची घर ले जाने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, पर्ची को ही बदल दिया जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे पर्ची निकले एक बार उसको सीसीटीवी कैमरा में दिखा दें और उसके बाद वो लेके चले जाइए, खत्म। या सीसीटीवी कैमरा ऐसा करिए कि सीधा पर्ची पे दिख जाए किसको वोट दिया है, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। वो चीज मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन ने टीएन सेशन, जिनके नाम सुनते ही पॉलिटिशियन थरथर कांपते थे, उनकी वजह से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं 1990s के बाद, वरना होने नहीं थे कुछ भी, राइट। तो एविडेंस राहुल गांधी ने, वो बहुत ही सीरियस कंसर्न तो है कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। हमने देखे कि अशोक लवासा जो है वो एकदम से इस्तीफा दे देते हैं, राइट। अब राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी की बात ही नहीं है, ये भारत की इंटीग्रिटी की बात है ना, इलेक्टोरल सिस्टम की, कि ऐसे कैसे हो गया। जहां पे भारत इलेक्शंस की बात करते हैं तो भारत में सबसे शानदार इलेक्शंस होते हैं, और भारत एक ऐसा देश है जहां पे जो सत्ता का हस्तांतरण होता है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ज्यादातर जो पार्टीज हार मान लेती हैं और वो बधाई भी देती है कि हम आपको बधाई देते हैं, ओके, लेकिन वहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इसका रेपरकशन क्या हो सकता है ना, कि कल को हर पार्टी सवाल उठाने पड़ेगी, वो हार मानेगी ही नहीं, बोला कि नहीं ये तो गलत वोट किया है, ये तो ये दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठते हैं तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत बात को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, वरना बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो रेवोल्यूशंस हैं, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, अब ये ईसीआई के केस को और स्ट्रेंथन कर देगी। अब देखिए यहां पे एसआईआर, हालांकि राहुल गांधी जो है वो फंस सकते हैं इसमें। कैसे फंस सकते हैं? अब इलेक्शन कमीशन क्या बोल सकता है कि देखिए भैया राहुल जी आपने ये सारी बातें बताई, यही बोलेगा, तभी तो एसआईआर करवा रहे हैं। 65 लाख जो वोटर्स है वो फर्जी वोटर्स है मेरे भाई, इसीलिए ही एसआईआर हो रहा है, ताकि फर्जी, भाई एसआईआर का तर्क तो यही दिया जा रहा है ना कि जो फर्जी वोटर्स है उनको बाहर किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन का ये तर्क हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बता रहे हैं कि वोटर जो है वो कर्नाटक में भी रजिस्टर्ड थे, महाराष्ट्र में, जो मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में भी रजिस्टर्ड थे। 68 वोटर जो है वो एक भैया ब्रीवरी शराब की दुकान पे थे। तो ये क्या है, ये इनकॉम्पिटेंस है, ये यहां पे बोला है। तो राहुल गांधी से अब ये बोला है इलेक्शन कमीशन ने कि ठीक है आप हमको एक ओथ दीजिए। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा जवाब नहीं था। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को थोड़ा और बढ़िया जवाब देना चाहिए था, और राहुल यहां पे ये बोलना चाहिए था कि हम जांच करेंगे, लेकिन अगर इसमें गलती पाई गई तो आप माफी मांगेंगे, पूरे देश से माफी मांगेंगे, ये बोलना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहा ठीक है, ये भी सही है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है वो ओथ लीजिए, यानी कि आप इस पर ठप्पा लगाइए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, फिर हम जांच करेंगे, और अगर गलत पाए गए तो आपको सजा मिलेगी, ओके, सजा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने सीधा राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है। तीसरा पॉइंट ये देखिए, अगर मान लीजिए कि ये मैनिपुलेशन जो है वो डेलिबरेटेड या वाइड स्प्रेड है, तो भाई जाहिर सी बात है कि ऑपोजिशन क्या कर रहा है। राहुल गांधी 2024 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने थे। मैंने क्या बताया कि उनके घर में डिनर हुआ, सारी पार्टीज आई। अब 11 अगस्त को इलेक्शन कमीशन का ये पूरा एक मार्च है इलेक्शन कमीशन तक, सॉरी 11 अगस्त को, अभी परसों ही, तो परसों जो है मंडे को वो पूरा एक मार्च होगा, बड़ा मार्च होगा
इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक, उसमें सारी विपक्षी पार्टी जो है वो आएंगी, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। बट आम आदमी पार्टी डिनर में नहीं गई थी राहुल गांधी के। प्रॉब्लम्स हैं विपक्ष, जो ये सरकार है ना, जैसे राहुल गांधी को सबको तो लेके चलना पड़ेगा, अटल बिहारी वाजपेयी आपको बनना पड़ेगा कि 13 विपक्षी पार्टी को एक साथ लेके चल रहे हो, मतलब 13 पार्टीज को। सो वोटर लिस्ट जो है दे आर मेड अवेलेबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। भाई जो भी बताते हैं कि जितनी भी वोटर लिस्ट है, देखिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जब भी वोट पड़ता है ना तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पहले बुलाया जाता है, इलेक्शन कमीशन बुलाता है। कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन ने ये बोल दिया, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बुलाती हैं, बुलाया जाता है और बोलता है देखिए ये वोटर लिस्ट है, आपको किस पे आपत्ति है, आप देख लीजिए आराम से, ये मशीन है ईवीएम है, आपको इस पे आपत्ति है, तो ये सब होता है। तो भाई तब ऑपोजिशन क्या कर रहा था? बात भाई सही बात है, तब राहुल गांधी ने आवाज नहीं उठाई, आपको तभी आवाज उठानी चाहिए थी, आपको देखना चाहिए था। और अभी भी दोस्तों बिहार में इलेक्शन होंगे, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। ओके, तो उस समय मिसिंग एड्रेस फोटो नहीं थी, डुप्लीकेट एंट्रीज थी, समझना चाहिए। फिर उसके बाद गांधी जी बताते हैं कि देखिए हमने ये लिखा है, हमने ये महाराष्ट्र से पहले ही इलेक्शन कमीशन को ये बात जो है वो बताई थी कि प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है, और ये बोला था। बट उन्होंने उस समय, ये अगर आज के हिसाब से ना मैटर उस समय उठाया जाता तो शायद इलेक्शन की डेट आगे बढ़ा दी जाती, शायद इलेक्शन। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि देखिए पहले एक ही जगह पे इलेक्शन पड़ते थे, एक ही दिन में इलेक्शन सारी वोटिंग होती थी, आज अलग अलग समय पे होती है, अलग अलग फेजेस में होती है। तो ये तर्क मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। अब ये वही बात हो गया कि पहले एक दिन तो है सारी परीक्षाएं हो जाती थी, लेकिन अब पार्ट्स में हो रही हैं। जैसे बैंक की जो है ना वो 1 महीने तक चल जाती है, तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ी जाती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि एक शिफ्ट में कब लोगों को बुलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक हॉल में 30 लोग बैठे हुए हैं, 30 बच्चे बैठे हुए हैं एग्जाम दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली हम कवर कर, ना कि हम 100 बच्चे बैठे हुए हैं, राइट। तो कांग्रेस जो है, अब सबसे अजीब बात यह है कि हाँ एक और चीज़, भाई इस समय सीएम कौन है कांग्रेस का, कर्नाटक का? वो है सिद्धारमैया। कांग्रेस की पार्टी है मेरे भाई, कांग्रेस की पार्टी है पावर में कर्नाटक में, ठीक है ना। तो उन्होंने कर्नाटक का एग्जांपल है, मैं वही बता रहा हूं कि अगर वो कहीं और का एग्जांपल लेते ना तो इसमें और ज्यादा बल मिलता राहुल गांधी को। ओके, तो यही सारी चीजें हैं। उसके बाद क्रिटिक्स ये बता रहे हैं कि जो इलेक्टोरल मैनिपुलेशन अगर इतना, तो भाई इतनी कम सीटें क्यों मिली? तो वही बोला कि स्ट्रैटेजिकली जो है इसको अप्लाई किया गया था। अरे तो स्ट्रैटेजिकली तब भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है भाई, तो कांग्रेस वही बता रहे कि, लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर एक भी वोट गलत है तो इसमें बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को इसको आंसर देना पड़ेगा। एक भी अगर फ्रॉड वोटर है, कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। ये बात तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बताई ना, विद प्रूफ के साथ, इसमें गलत क्या बोला उन्होंने। उसके बाद बीजेपी वही है कि मेजॉरिटी आसानी से, क्योंकि 272 तक तो वो ले ही सकती थी, तब भी बीजेपी को अगर मान लीजिए बीजेपी के 276 वोट भी आते ना तो भी बीजेपी से सवाल उठते। कैसे सवाल उठते? क्योंकि बात 350 की जा रही थी, तब भी विपक्ष उन पर चढ़ जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सिलेक्टिव एप्लीकेशन थ्योरी है कि जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पे तो सब चंगा सी, और जहां पे आप हार रहे हैं सब नंगा सी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो रेस किया गया है। फिर लीगल एक्शन की बात कही, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला, मतलब राहुल गांधी ने बोला कि जुडिशरी जो है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। और डिमांड हमारी वही है कि जो मशीन रीडेबल इलेक्टोरल डाटा है, ये बिल्कुल सही बात, ये मैं राहुल गांधी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये इसको क्या भाई कुछ नहीं, आज के ज़माने में आप ऐसे करोगे तो क्या होगा भाई? इलेक्शन कमीशन के ऊपर ऐसे सवाल उठेंगे फिर, समझ रहे हो? जब ये चीज़ आप कर सकते हो, आप दे दो ना मशीन रीडेबल डेटा, सीसीटीवी फुटेज, क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई पार्टी मांग रही है दे दो उसको, खत्म, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये विवाद इतना बढ़ेगा ही नहीं। ये चीज़ है। तो महादेवपुरा एग्जाम्पल जो है हो सकता है यहां पे कुछ हुआ, लेकिन ये इकलौता, अभी लड़ाई बहुत लंबी बाकी है, ठीक है। ये इसमें लीगल विक्ट्री जो है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि सैंपल साइज बहुत ही छोटा है, और नेशन वाइड अगर आपको इस तरीके के काम करना है तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और इतना ज्यादा डेटा देना भी बहुत। तो मेरे ख्याल में सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। एक और लीगल चैलेंज ये है कि अगर गांधी जो है वो प्रूव भी कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट में एरर्स है, और ये कि जितने भी फ्रॉडुलेंट वोट्स हैं उन्होंने बीजेपी को किया है, तो जो एविडेंस प्रेजेंट है दैट इज सोर्स फ्रॉम ईसीआई का ओन डेटा, यानी कि मिनिमम जो इलेक्टोरल रोड्स है उसको कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनिंग की जरूरत है, मैक्सिमम समथिंग मोर सिनिस्टर, एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को यहां पे हैक करने की जा रही है। तो भारत जो है इस तरीके का इंडिफरेंस अफोर्ड अभी नहीं कर सकता है। तो अब यहां पे यही बोला है कि या तो आप डिक्लेरेशन साइन करके दें
कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, या तो आप अपोलोजाइज करें। अब राहुल गांधी ने बोला है कि देखो मेरी जनता ही जो है वो मेरा डिक्लेरेशन है, तो वही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें।